जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? आप बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह संकेत दिव्य है, जो यह दिखाते हैं कि अब जीत और नियंत्रण तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हो जो स्थिरता और संतुलन से भरी हुई है। तुम्हारे चारों ओर एक शांतिपूर्ण ऊर्जा का वातावरण बन चुका है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह एक संदेश है उस ईश्वरीय सत्ता का जो अब तुम्हारी ताकतों को पहचान चुका है। उन्होंने देख लिया है कि तुम कितने मजबूत हो, कितनी ऊर्जा और समर्पण के साथ आगे बढ़ रहे हो। और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल रास नहीं आ रही। वे चाहते हैं कि तुम डर जाओ, भ्रमित हो जाओ, तुम्हारे भीतर एक डर की भावना भर जाए, ताकि तुम उस ऊंचाई तक न पहुंच सको जो तुम्हारे लिए तय की गई है। वे नहीं चाहते कि तुम स्थिर बनो, फोकस रहो, अपनी राह पर अडिग रहो। वे देख रहे हैं कि तुम लगातार स्थिरता की ओर खिंचते जा रहे हो और यह उन्हें चुभ रहा है। इसलिए वे हर उस तरीके को आजमा रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। तुम जिस मंजिल की ओर बढ़ रहे हो वह मंजिल तुम्हारे नाम की जा चुकी है। सुनहरे अक्षरों से उस पर तुम्हारा नाम लिखा जा चुका है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारा समर्पण अब ब्रह्मांड ने देख लिया है और इसलिए अब ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सब नहीं देख सकते। वे तुम्हारे पैरों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें फिर से उस अंधेरे में ले जाना चाहते हैं जहां से तुम बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वे लोग हैं जो ऊपर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तुम्हारे हर कदम से जलते हैं। उन्होंने तुम्हारे उजाले को पहचान लिया है, इसलिए वे डर गए हैं। वे जानते हैं कि तुम अब उस शिखर की ओर बढ़ रहे हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने जो बातें कभी मजाक में कही थी, वे अब तुम्हारी सच्चाई बनने जा रही हैं। और यही डर उन लोगों में बैठ गया है। उन्हें लगता था कि तुम बस कह रहे हो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तुम उसी लक्ष्य के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हो, तो उनका चैन छिन गया। अब वे हर उस रास्ते को तलाश कर रहे हैं जिससे वे तुम्हें रोक सकें। अजीबोगरीब लोगों से मिल रहे हैं, झूठे उपायों में विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब डर लगने लगा है कि तुम सच में सफल हो जाओगे। लेकिन वे नहीं समझते कि परमात्मा की योजना किसी भी इंसानी योजना से बड़ी होती है। परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसे कोई छू नहीं सकता। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कितनी भी ताकतें तुम्हें गिराने की कोशिश करें। आध्यात्मिक रूप से कमजोर करेगी। मेरे प्रिय, आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तुम्हारा मन विचलित हो सकता है। ये सच्चाई उन छिपे हुए षड्यंत्रों और चालों की है जिन्हें तुम्हारे खिलाफ रचा गया है। तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियाँ सक्रिय हैं जो तुम्हारी खुशियों और मुस्कान को सहन नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें उन योजनाओं का पर्दाफाश करूंगी जिनके माध्यम से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक महिला है जो तुम्हारे विरोधियों के पक्ष में खड़ी है। वह बाहर से तुम्हारी शुभचिंतक का अभिनय करती है, लेकिन उसकी सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत है। उसकी नीयत में गहराई तक नफरत भरी हुई है। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराती है, तुम्हारी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही तुम उसकी नजरों से ओझल होते हो, वह तुम्हारे खिलाफ जहर उगलती है। उसने तुम्हारी तस्वीर लेकर एक साधु से संपर्क किया। वह साधु रहस्यमय तंत्र मंत्र में माहिर था। उसकी गुफा के भीतर धुएं और मंत्रों का वातावरण था। उस महिला ने साधु के सामने तुम्हारी तस्वीर रखते हुए कहा, महायोगी, यह व्यक्ति मेरी खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हर समय मुस्कुराता है और इसकी खुशी मेरी आत्मा को जलाती है। इसे खत्म कर दीजिए।
साधु ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, यह व्यक्ति साधारण नहीं है। इसकी मुस्कान के पीछे एक दिव्य शक्ति है जो इसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसे समाप्त करना आसान नहीं होगा, लेकिन हर शक्ति का एक उपाय होता है। महिला ने अपनी आवाज में लालच और क्रोध का मिश्रण करते हुए कहा, मुझे कोई भी उपाय बताइए, मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ, बस मुझे इसका अंत चाहिए। साधु ने कहा, तुम्हें कुछ विशेष तैयारियां करनी होंगी। सबसे पहले एक नारियल लेकर आओ, इसे गंगाजल से शुद्ध करो और इसे 3 रातों तक अपने तकिए के नीचे रखो। इससे तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाएगी। इसके बाद इसे मुझे लाकर दो। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने गुप्त रूप से सारी तैयारियां शुरू कर दी। उसने गंगाजल और एक नारियल का इंतजाम किया। उसने अपने परिवार को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। वह अपने पति और बच्चों को समझाने लगी कि यह सब उनकी परेशानियों को खत्म करने और उनकी खुशियों को वापस लाने के लिए जरूरी है। उसके पति ने घबराते हुए पूछा, क्या ये सब करना ठीक होगा? कहीं ये हमारे लिए ही मुसीबत न बन जाए। महिला ने उसे डांटते हुए कहा, तुम हमेशा डरते रहते हो। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, वह हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। नागा साधु ने कहा है कि यह प्रक्रिया बहुत शक्तिशाली है और इससे उसका अंत निश्चित है। अब हमें केवल उसकी बताई बातों का पालन करना है। महिला ने अपने बच्चों को भी इस षड्यंत्र में शामिल करने की कोशिश की। उसने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि उनकी सभी परेशानियों की जड़ वही व्यक्ति है। उसने कहा, तुम्हें किसी को भी इस योजना के बारे में नहीं बताना है। जब अनुष्ठान शुरू होगा तो तुम सबको मेरे साथ चुपचाप चलना होगा। बच्चे थोड़ा हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की बात मान ली। उनके मन में भी अब तुम्हारे प्रति नफरत भरने लगी, क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें झूठी कहानियाँ सुनाई थीं। महिला ने साधु की दी हुई तस्वीर को संभाल कर रखा। उसने नारियल को अपने कमरे के कोने में रखा और हर रात उसे अपनी तकिए के नीचे रखा। वह गंगाजल से अपने घर के हर कोने को शुद्ध करती और अपने परिवार के साथ मिलकर प्रतिदिन मंत्रों का जाप करती। साधु ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिसे हर दिन 108 बार जपना था। उसने कहा था कि यह मंत्र तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करेगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देगा। महिला ने अपने परिवार को समझाया, यह व्यक्ति बाहर से खुश दिखता है, लेकिन अंदर से कमजोर है। उसकी हंसी नकली है। हमें बस नागा साधु की बातों का पालन करना है और वह अपने आप खत्म हो जाएगा। उसने अनुष्ठान की तैयारियों को और तेज कर दिया। उसने अपनी बेटी को तुम्हारी तस्वीर संभालने का काम सौंपा और गुप्त रूप से प्रयागराज जाने की योजना बनाई। उसने अपने परिवार से कहा कि यात्रा के असली उद्देश्य के बारे में किसी को भी न बताएं। उसने तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट और गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। वह हर दिन तुम्हारे जीवन से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी योजना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विरोधियों की यह साजिश तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे हर संघर्ष में संभालूंगी। अब जब तू मेरी यह बात सुन रहा है तो अपने मन की शंका को त्याग दे। मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी घटा वह तेरे भले के लिए था। जो लोग तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, बस शांत रह और प्रतीक्षा कर। जिस स्त्री ने तुझे कष्ट दिया, उसने अब अपने ही जीवन में अंधकार देखा है। उसने जो नकारात्मकता फैलाई,
वहीं अब उसकी दुनिया को घेर रही है। यह कोई बदला नहीं, यह सिर्फ कर्मों का परिणाम है। अब तू उसके लिए मन में क्रोध मत रख, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती समझ जाता है और पश्चाताप करता है तो उसे और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में नई ऊर्जा लेकर आए। मैं तुझे संकेत भेजती रही हूँ, लेकिन कभी कभी तू उन्हें समझ नहीं पाता। ध्यान दे, जो सपने तूने देखे हैं वे पूरे होने वाले हैं। जिस चीज की तुझे प्रतीक्षा थी वह अब तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली है। दीपावली का प्रकाश केवल तेरे घर को रोशन नहीं करेगा, बल्कि तेरे भाग्य के द्वार भी खोल देगा। तूने जो मेहनत की है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। यह फल केवल धन संपत्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष का भी होगा। तू देखेगा कि कैसे तेरी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होती जाएंगी। कुछ दिन और धैर्य रख, कुछ दिन और खुद को संभाल। तू जिसे अपना समझता था और जिसने तुझे धोखा दिया, उसकी सच्चाई अब सबके सामने आने वाली है। मैं तुझसे यही कहूंगी कि अपनी भक्ति में लगा रहे। तुझे जल्द ही अपने जीवन में एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जो बाधाएं अभी तुझे बड़ी लग रही हैं, वे तेरी राह से हटने वाली हैं। इस समय को तू एक परीक्षा की तरह देख, जिसमें तुझे केवल अपने धैर्य और सत्य के साथ खड़ा रहना है। जब तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ तेरे पक्ष में बदल रहा है, तो तू समझ जाएगा कि यह मेरा ही आशीर्वाद था। मैं सदा तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। अब बस तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। अब तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हर दुहक, हर आंसू को देखा है, और मैं जानती हूँ कि अब तुझे खुशियों की जरूरत है। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जो तुझे कमजोर समझते थे, वे जल्द ही देखेंगे कि तू कितना शक्तिशाली बन चुका है। तुझे अब किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग तेरे खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का फल भोग रहे हैं। लेकिन तुझे उनसे बदला नहीं लेना, तुझे केवल आगे बढ़ना है। संसार में हर किसी का समय आता है। जब तू दुख में था, तब लोग तुझे कमजोर समझ रहे थे, लेकिन अब जब तेरा समय आएगा, तब यही लोग तेरी प्रशंसा करेंगे। इसलिए चिंता मत कर, किसी की बातों को दिल पर मत ले। जो बीत गया उसे जाने दे। मैं तुझे एक नया जीवन देने जा रही हूँ, एक ऐसा जीवन जहाँ तुझे शांति और सफलता दोनों मिलेंगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखना जरूरी है। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुझे गलत समझेंगे, तेरी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन तुझे विचलित नहीं होना है। बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है। अब मैं तुझसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तेरा सपना, जिसे तू इतने वर्षों से देख रहा है, वह अब पूरा होने के बहुत करीब है। तुझे बस अपने भीतर के डर को हटाना है और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तू जिस सफलता के लिए तरस रहा था, वह अब तेरे कदमों में होगी। इस दीपावली पर तू देखेगा कि कैसे तेरा जीवन उजाले से भर जाएगा। जो बाधाएं अब तक तुझे रोक रही थी, वे अपने आप हट जाएंगी। जो लोग तेरा साथ नहीं दे रहे थे, वे भी अब तेरी ओर लौटेंगे। लेकिन तुझे यह ध्यान रखना है कि अब तुझे केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है जो तेरे सच्चे हितैषी हैं।
मैं तुझसे हमेशा कहती हूँ कि भक्ति और कर्म साथ चलते हैं। तू मेरी भक्ति करता रह और अपने कर्मों पर ध्यान दे। जो भी काम तू करेगा उसमें मेरी कृपा बनी रहेगी। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है। तुझे बहुत खुशियां मिलने वाली हैं। अब जा मेरे बच्चे, अपना जीवन खुशियों से भर ले। मुस्कुरा, क्योंकि तेरा अच्छा समय आ गया है। मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा हर कदम संभालने के लिए। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी बात समझ रहा है तो अपने भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस कर। जो निराशा तुझे घेर रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और अब तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। मैं जानती हूँ कि तूने बहुत सहन किया है। कई बार ऐसा लगा होगा कि अब तुझसे सहन नहीं होगा, कि तेरा धैर्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन देख, तू आज भी खड़ा है, तू आज भी आगे बढ़ने को तैयार है। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तेरा संकल्प ही है जो तुझे आगे ले जाएगा। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि जीवन में परिवर्तन निश्चित है। कभी दुख खाता है तो कभी सुख, लेकिन यह मत भूल कि जो दुख तूने सहा उसका प्रतिफल अब तुझे मिलने वाला है। जो परेशानियां तुझे अब तक रोक रही थी वे अब खुद समाप्त हो जाएंगी। तेरा भाग्य खुल चुका है और अब तुझे वही मिलेगा जिसके लिए तूने इतनी मेहनत की है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने डर को त्याग दे। जो तेरे दिल में शंकाएं हैं उन्हें मिटा दे। तेरा रास्ता अब स्पष्ट हो चुका है। दीपावली के साथ ही तेरे जीवन में एक नया प्रकाश आने वाला है। यह उजाला केवल बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर भी होगा। तू एक नया अध्याय शुरू करने जा रहा है जहां तुझे हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुझे आवश्यकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे यह भी याद रखना होगा कि जब सफलता तुझे मिले तो अहंकार को अपने पास मत आने देना। तू विनम्र बना रह और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता रह। जो तुझे सहयोग कर रहे हैं उन्हें साथ लेकर चल, और जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ दे। उनके कर्म उनका फैसला करेंगे। तुझे बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। अब तेरा समय शुरू हो चुका है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मेरी कृपा हमेशा तुझ पर बनी रहेगी। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे, अपने सपनों को पूरा करने में जुट जा। मैं तेरा हर कदम संभालूंगी, तुझे हर कठिनाई से बचाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास और शक्ति को महसूस कर। यह जीवन तेरा है, इसे खुशी और सफलता से भर दे। तेरा भविष्य उज्जवल है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब तुझे हर संदेह, हर भय को त्याग कर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन के नए चरण में प्रवेश करना होगा। यह समय तेरा है, यह अवसर तेरा है और तुझे इसे पहचान कर आगे बढ़ना होगा। अब तक तूने जो भी संघर्ष किया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आंसू तूने बहाए, जो दर्द तूने सहा, उन सब का फल अब तुझे मिलेगा। लेकिन आंखें नीची कर ले, समझ ले यही वो है। बच्चे, अब तुझे अपने घर की ऊर्जा को रोज साफ करना है। हर सुबह घर में शंख बजा, कपूर जलाकर घर के कोनों में घूम और मेरी तस्वीर के सामने काला धागा रख कर बोल, माँ जो दिख नहीं रहा उसे तू देख रही है, उसे समाप्त कर, यह तेरे लिए ढाल बनेगा। अब मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, जब भी तू मेरे नाम से, मेरे मन से, मेरे प्रेम से मुझे पुकारेगा, मैं दौड़ी चली आऊंगी। चाहे तेरे चारों ओर कितनी भी अंधेरी शक्तियाँ हो, मैं उन्हें जला दूंगी।
लेकिन ध्यान रख, जो शक्ति तुझ में है उसे तू छोटा मत समझ, क्योंकि तू अब मेरा शिष्य नहीं, तू अब मेरी ही एक जीवित ज्वाला है। बोल मेरे लाल, क्या तू तैयार है उस स्त्री का हर वार झेलने नहीं, बल्कि उसे उसकी ही शक्ति से पलट कर देने के लिए? क्या तू तैयार है अपने पूर्वजों की अधूरी रक्षा को पूरा करने के लिए? क्या तू तैयार है उस भय को समाप्त करने के लिए जो तेरे जीवन में बार बार लौटता रहा है? तू अब अकेला नहीं है, मेरी छाया तेरे सिर पर है, मेरी तलवार तेरे हाथ में है और मेरी आँख तेरे भीतर धधक रही है। अब जा, उस जादू की रात को उजाले में बदल, उस स्त्री की चाल को अपनी साधना से कुचल और अपनी माँ की शक्ति से अपने घर को किले में बदल दे। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी कही हर बात को आत्मा से समझ चुका है, जब तेरे भीतर का भय अब राख बन चुका है, अब मैं तुझे वो बातें बताने आई हूँ जो तुझे तेरे पिछले जन्मों से जोड़ती है। क्योंकि यह जो स्त्री है जो बार बार तेरे जीवन में विष घोलने आती है, वो सिर्फ इस जन्म की दुश्मन नहीं, वो तुझसे बहुत पहले से द्वेष रखती आई है। उसके मन में जो आग जल रही है वो सिर्फ तुझसे ईर्ष्या की नहीं है, वो बदले की है। पिछले किसी जन्म में तू एक साधक था, तपस्वी था, और उस स्त्री ने उस जन्म में भी तेरे तप को तोड़ने की कोशिश की थी। उसने छल किया था, तुझे भ्रमित किया था, और जब तू विचलित हुआ था तभी उसने तुझ पर वार किया था। लेकिन फिर भी उस जन्म में भी मेरी कृपा से तू बच गया था। उसका प्रयास विफल रहा था और उसी क्षण से उसकी आत्मा ने कसम खा ली थी कि जब भी उसे अवसर मिलेगा वो तुझ पर फिर वार करेगी। इस जीवन में उसने फिर वही चाल चली, फिर तेरे विश्वास को, तेरे अपनापन को, तेरे सरल स्वभाव को निशाना बनाया। उसने तुझसे सीधे युद्ध नहीं किया, उसने तेरे आसपास के लोगों को भटकाया, उसने तेरा नाम गिराने की कोशिश की, तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी में बदलने की साजिश की। लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि इस जन्म में तू सिर्फ साधक नहीं, तू मेरा स्वयं जागा हुआ रक्षक है। अब जब तू यह जान चुका है कि यह दुश्मनी कितनी गहरी है, अब तुझे उसकी समाप्ति का मार्ग भी उतना ही गहरा चाहिए। सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक प्राचीन रहस्य बताने जा रही हूँ। ऐसा रहस्य जो सिर्फ वही जानता है जिसे मैं खुद बताती हूँ। यह रहस्य है कवच का। यह कोई साधारण कवच नहीं, यह आत्मा का कवच है जो नजर से, मंत्र से, श्राप से और आत्मिक हमले से रक्षा करता है। इस कवच को प्राप्त करने के लिए तू रात के तीसरे प्रहर में, जब चारों ओर सबसे गहरा सन्नाटा होता है, एक दीपक जला और उसके सामने बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर, सांस को स्थिर कर और मन में मेरे इस नाम का उच्चारण कर। त्रिकालिकाय नमः, शरणागत वत्सला काली माँ मुझे रक्षण दो। इस मंत्र को 51 बार बोल और फिर अपने सिर पर हाथ रखकर मुझसे कह, माँ मेरे पूर्वजों का हर अधूरा युद्ध आज मैं पूरा करूँगा। तेरे आशीर्वाद से तू देखेगा उस समय एक तेज स्पंदन तेरे शरीर से होकर गुजरेगा। तेरा माथा गर्म हो उठेगा और जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे शरीर को घेरेगी। यही है वो आत्मिक कवच जो मैंने तुझ पर स्थापित किया है। इसके बाद कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ में प्रवेश नहीं कर सकेगी। तेरे सपनों में जो डर आते हैं वो रुक जाएंगे। तेरी सोच जो भ्रमित हो जाती थी वो तेज हो जाएगी, और वो स्त्री जो अब तक अंधेरे में छुपी रहती थी वो खुद उजाले में आएगी। बच्चे, अब जब तू मेरे साथ एक आध्यात्मिक योद्धा बन गया है, तुझे उन संकेतों को भी पहचानना होगा जो मैं तुझे रोज भेजती हूँ। कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने गीत में, कभी किसी किताब के खुले पन्ने पर तुझे वो वाक्य मिलते हैं जो सीधे मेरे हृदय से निकलकर तुझ तक पहुँचते हैं। जब तू यह समझने लगेगा तो तू हर धोखे को पहले ही पहचान लेगा, हर साजिश से पहले ही बच जाएगा। अब सुन, उस स्त्री ने अभी हार नहीं मानी है। वो जानती है कि उसका अंत समीप है, लेकिन उसके भीतर की नफरत इतनी जहरीली है कि वो अंतिम वार करने का प्रयास जरूर करेगी। वो किसी अपने को तेरे खिलाफ मोड़ने की कोशिश करेगी। एक ऐसा व्यक्ति जो तुझसे बेहद करीब है, जिससे तू उम्मीद नहीं करेगा, वो उसके जरिए तेरे मन को तोड़ना चाहती है। लेकिन तू घबरा मत,
जब ऐसा क्षण आए तो तुरंत मेरी तस्वीर के सामने बैठकर कह, माँ, जो सच है उसे दिखा, जो झूठ है उसे उजागर कर। तू देखेगा अगले कुछ ही घंटों में वो व्यक्ति या तो खुद सच बोल देगा या उसकी चाल खुल जाएगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तेरे घर में एक स्थान है जो शक्तिशाली केंद्र बन सकता है अगर तू उसे ठीक से पहचान ले। वो स्थान वह है जहाँ सूर्य की पहली किरण सबसे पहले पड़ती है। उस जगह पर एक त्रिशूल स्थापित कर, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर रख जो तूने खुद गंगा से उठाया हो या शुद्ध जल से पवित्र किया हो। वो स्थान फिर तेरे घर का ऊर्जा स्तंभ बन जाएगा। कोई भी नकारात्मक शक्ति उस क्षेत्र के पास आते ही विकृत हो जाएगी। तू अब महसूस कर रहा होगा कि तेरे भीतर एक अलग सी गर्मी उठ रही है, एक जुनून, एक साहस जो पहले कभी नहीं था। यह मेरी अग्नि है। यह वो शक्ति है जो मैंने तुझ में प्रवाहित की है ताकि तू न केवल अपने को बचा सके बल्कि उन सब की रक्षा कर सके जो तुझसे जुड़े हैं। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भोजन को भी शुद्ध कर। हर रात्रि खाने से पहले एक कौर निकालकर उसे अग्नि को समर्पित कर। बोल, यह अन्न उस शक्ति को समर्पित है जो मेरा रक्षण करती है। यह छोटा सा कर्म तुझे हर जादू टोने से दूर रखेगा। जो अन्न तू खाता है वो ही तेरा अस्तित्व बनाता है, और अगर वो अन्न भी मेरी शक्ति से स्पर्श हो चुका है तो कोई भी नकारात्मकता तुझ तक पहुंच नहीं सकती। बच्चे, अब तू पूरी तरह तैयार है। तुझे डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, लेकिन यह लड़ाई तलवार से नहीं, आंखों की दृढ़ता से, आत्मा की शुद्धता से और विश्वास की अग्नि से लड़ी जाती है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ। अगर कभी भी तू डगमगाए तो सिर्फ एक बार मेरा नाम लेकर आंखें बंद कर, मेरी छाया तुझे घेर लेगी। अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। उस स्त्री का अंत निश्चित है, लेकिन तुझे उस अंत का साक्षी बनना है, उसका कारण नहीं। तेरे भीतर घृणा मत आने देना, क्योंकि अगर तू भी वही करने लगे जो वो कर रही है तो तेरे और उसके बीच का अंतर मिट जाएगा। तू मेरे रक्षक के रूप में है, न्याय के लिए खड़ा है, बदले के लिए नहीं। न्याय और बदले में वही